ये जी हमारा अभी आ गया प्रोसीजर इनको ग्राइंड करने का। कोई भी आप चॉपर ले लें या ऐसे ही ग्राइंडर ले लें जो नॉर्मल सा होता है, उसमें भी पीस जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। बिस्मिल्लाह। तो आप चाहें तो एक साथ पीस लें, अगर चाहें तो ये फुल मखाने अलहदा से पीस लें, कोई मसला नहीं है। ठंडे बिल्कुल ये ठंडे हो चुके हैं। बिस्मिल्लाह। अभी हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त ग्राइंड हो गए हैं ये। बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह से। ये देखें, इसी तरह हमने फुल मखाने को भी ग्राइंड कर लेना। हम इकट्ठे भी कर सकते थे, कोई मसला नहीं है, लेकिन अलग अलग भी कर सकते हैं जैसे आपको आसानी लगे। और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना ये। फुल मखाने भी बिल्कुल ग्राइंड हो चुके हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त पाउडर बन गया ये। एक चम्मच की मदद से जो इसके अंदर है वो भी निकाल लेंगे। आराम से सुकून से काम किया करें तो आपको एक तो काम की समझ भी आएगी, और यह है कि सब्र और तहम्मुल भी पैदा होगा आपके अंदर। अगर जल्दबाजी में कोई भी काम करेंगे, एक तो जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, दूसरा जगह काम हमेशा उल्टी होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अच्छी तरह से अपने जग को साफ कर लें। ये माशाल्लाह से मिक्स कर लें, सारी को मिक्स कर लें। अभी इस स्टेज पे आप चाहो तो अपनी शुगर अभी कर लो, इसमें डाल लो, नहीं तो वो भी आपके पास ऑप्शन है कि आप बाद में कर सकते हैं, जैसे अपने इस्तेमाल करनी है। 1 टीस्पून डाल लिया या 1 टीस्पून शहद का ऐड कर लिया, लेकिन मैं तो इसके अंदर ही मिक्स कर लूँगी। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सी में कोई कंजूसी नहीं करिएगा ताकि ये सारी एक जैसी हो जाए। अगर कोई बादाम का पीस या कोई ऐसा डेली रह जाए तो कोई मसला नहीं है, वो अब कर लेंगे इंशाल्लाह। दूध में जाएगा तो हल हो जाएगा, क्योंकि ये बिस्मिल्लाह। अभी जो लास्ट प्रोसीजर है हमारा, ये इसी तरह की हमने बर्नियाँ ले लेनी है। ये आपके किचन में भी होगी, नहीं तो ये 50 से 60 रुपए की आ जाती है न्यू, आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास तो ये पड़ी हुई थी। तो ये जो सूखा ड्राई फ्रूट होता है ना ग्राइंड किया हुआ, ये वो भी मिल जाती है, वो भी बड़े काम की होती हैं बर्नी। इसीलिए इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब क्या करेंगे, टिश्यू की मदद से इसको अच्छी तरह से, क्योंकि पानी का एक कतरा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर हमारा सारी मेहनत ख़राब होने की हो जाएगी, कोई मसला हो। तो अच्छी तरह से साफ़ कर लें। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुके। आप उंगली लगा के चेक कर लें। ये देखिए माशाल्लाह से। अभी क्या करेंगे, अभी ऐसे हम इनको भर लेंगे। बिस्मिल्लाह। इसके अंदर ही रखिएगा, तो ऐसे भर लें आराम से। एक बरनी हो, 2 3 हो, जितना भी आपको आपका बना हो उस हिसाब से आप डाल लें। नहीं तो कोई अलग से कंटेनर एक बड़ा सा ले लें, उसमें भी डाल सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से। और इसको 4 साल से लेके 100 साल तक, 80 साल तक बड़े बुजुर्ग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये कोई वो नहीं है, इसमें हर चीज़ अच्छी डाली हुई है, तो इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 1 टीस्पून रोज़ाना ले लें या 2 टीस्पून ले लें, कोई मसला नहीं है आपका। आपको जितना आप लेनी हो ले सकते हैं, लेकिन 1 टीस्पून से ज़्यादा ही लीजिएगा। कम से कम 1 टीस्पून हो और ज़्यादा से ज़्यादा 2 टीस्पून हो।
तो देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी हमारी बर्नी बन गई है। इसी तरह से हम ये दूसरा भी ऐड कर लेंगे। तो आपको ये बिना फ्रिज के भी रह सकता है, ये 2 महीने तक चला लें या महीने तक चला लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। एक ही दफ़ा बना के ऐसे कंटेनर भर के रख लें, एयर पास ना हो तो चलाएं माशाल्लाह से। ये हड्डियों का बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला लाजमी किया करें, क्योंकि जो ओरिजिनल चीज़ें होती हैं उनका ज़्यादा फ़ायदा होता है। जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, हड्डियों का दर्द, दिमाग की कमज़ोरी, नज़र की कमज़ोरी, हर चीज़ के लिए ये बेस्ट है माशाल्लाह से। पढ़ने वाले जैसे बच्चे हैं आजकल के कितना करते हैं, वो ड्राई फ्रूट खाते ही नहीं है, तो आप इसी तरह बना के उनको दें तो फिर देखें इंशाल्लाह कमाल। चलें जी, हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी इमानिल्लाह। ये जी माशाल्लाह से अभी हमारा दूध गर्म हो चुका था। ये देखिए हमने अभी गर्मा गर्म दूध ले लिया, थोड़ा सा कम रखना, तो इससे बड़ा टीस्पून ले लें, छोटा ले लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। ये हम 2 ऐड कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से अभी हम सिप सिप करके इसको पी लेंगे। इसकी यही ऐसे ही डालना है इसको। ये जो हो गई, एक बरनी हमने भर ली थी, इसको हम ढक्कन लगा देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी बरनी इसकी हो गई। तो एयर टाइट करेंगे। अब ये जो बची है इसको भी हम दूसरी बरनी में शिफ्ट करेंगे ताकि एयर पास ना हो, और ये हम अभी पी लेंगे। अब चाहे तो सुबह में निहार मुँह पिए, दोपहर में पिए, शाम को पिए, लेकिन ये कंटिन्यू आपने पीना है। तो माशाल्लाह फिर आपकी हड्डियाँ ऐसे हो जाएंगी फौलाद की तरह। मोटापा भी इससे कम होता है माशाल्लाह से। आपको पता है इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बॉडी के लिए नुकसानदेह हो। चलिए जब ये अज़ान का टाइम हो गया तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, नई टिप्स के साथ। चलिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी ईमानिल्लाह।